मुद्दे पर आपका काम हमको करना पड़ रहा है। आप महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर ही नहीं रहे हैं। आलोक शर्मा जी, अच्छा, तो मतलब मीडिया का काम गोदी में बैठना है क्या? कि कौन गोदी में 10 साल बैठा रहा ये दर्शक जानते हैं। हाँ। और जी न्यूज सबसे ज्यादा बैठा रहा ये भी जानते हैं। हाँ। अब मेरे मुंह से और मत निकलवाइए, वापस आ जाते हैं मुद्दे। साथियों, गोदी मीडिया की तो ये हालत है कि चमचागिरी करने से बाज नहीं आता, मुद्दा कोई भी हो, लेकिन सवाल विपक्ष ही होते हैं। आज की डिबेट में आप देखेंगे महंगाई के मुद्दे पर डिबेट हो रही थी तो भी विपक्ष ही सवाल कर रहा था। इस पे आलोक शर्मा ने आज जम के उधेड़ के रख दिया है कि भाई मीडिया का काम सरकार से सवाल करने का होता है। तो साथियों, वीडियो बहुत शानदार है, वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चालू करो बे। आलोक शर्मा जी, आप लोग तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं और उसमें से महंगाई भी एक है, इसलिए पूछ रहा हूं सर, ये मेरे हाथ में प्याज है, इसका क्या दाम है, कुछ बता पाएंगे सर? प्याज क्या 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 रुपए किलो चल रही है? अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए, प्याज अगर आजादपुर मंडी या ओखला मंडी की लेंगे तो 30 से 35 रुपए किलो, मतलब 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में धड़ी है। और अगर वो रिक्शा पर, रेहड़ी पर, बाजार में या कॉलोनी के अंदर बिकने आ रही है तो वो 40 से 60 रुपए के बीच में जिस तरह की प्याज होगी, वो नासिक की प्याज है या वो अलवर की, राजस्थान की प्याज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन 40 जितनी से देर 60 जफर इस्लाम रुपए बोले कहीं आलोक जी, ना आपने कहीं रिसर्च कर लिया consumer पूरा price उतनी देर में? नहीं, मैं तो क्या रिसर्च करना भाई, मैं तो अपने घर की सब्जियां खरीदता हूँ। रिसर्च करना तो आजकल मीडिया हाउसेस को चाहिए। हाँ। कि भाई 10-10 साल में कितनी बार महंगाई के ऊपर डिबेट की आप उन लोगों ने। मीडिया हाउसेस से अब जरूर research कहिएगा होना जो महंगाई के चाहिए। मुद्दे पर डिबेट नहीं करते। हम तो जी न्यूज कर रहा है डिबेट महंगाई के आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मुद्दे पर आपका काम हमको करना पड़ रहा है। आप महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर ही नहीं रहे हैं। आलोक शर्मा जी, अच्छा, तो मतलब मीडिया का काम गोदी में बैठना है क्या? जो गोदी में बैठा है उनसे बात कीजिए सर। मीडिया नहीं करता था जो क्या? गोदी में बैठा है उनसे बात कीजिए। अरे भाई, मैं कह रहा, अरे भाई आप देखो, बेकार मैं तो में अपनी दूसरी तरफ जिम्मेदारी debate निभा को रहा ले हूं जाओगे। सर। मैं अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हूं और उसी से मतलब अरे रखता भाई, हूं। जो कौन- गोदी में बैठे हैं उनसे मुझे लेना देना नहीं, उन्हें मैं जानता मैं भी। फिर ये क्या बात करता है यार? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। मैं फिर कहूंगा कि कौन गोदी में 10 साल बैठा रहा ये दर्शक जानते हैं। हाँ। और जी न्यूज सबसे ज्यादा बैठा रहा ये भी जानते हैं। हाँ। अब मेरे मुंह से और मत निकलवाइए, वापस आ जाते हैं मुद्दे हाँ, पर। वापस आ आपने जाते हैं, वही मैं रिसर्च कह की रहा बात की तो क्यों हम रिसर्च दूसरों की बात करें अपनी डिबेट में? हाँ। बस हवा निकल गई। मैं भी वही कह रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि ये महंगाई जो है ये डायन थी और खाए जा रही थी। और आज 412 रुपए का जब सिलेंडर था वो सस्ता था बहुत, और आज जो है 1150 तक पहुंचा, वो बड़ा ही मतलब बहुत माकूल हो गया। वो तो 412 में महंगा था। आज जिस तरह से 16-17 रुपए किलो का आटा 40 रुपए पर पहुंच गया, इसका एक कारण नहीं, ये कोई सीजनल वीजनल नहीं, इसकी शुरुआत नोटबंदी से होती है। नोटबंदी के बाद जिस तरह से तमाम उद्योगों के ऊपर, रोजगार के ऊपर और गलत जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से तमाम चीजों की कीमत बढ़ी। हम तो 10-5 चीजों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं अनुराग जी, लेकिन आप बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट देखिए कहां चली गई है। एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रिक्स कहां पर चली गई है। एक तरफ बेरोजगारी है और एक तरफ दूध, दही, छाछ सबके ऊपर जीएसटी लगा दिया है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल को बिल्कुल पूरी तरह से मार्केट के हवाले कर दिया है 2017 जुलाई के बाद। और दूसरी तरफ आप जब इलेक्शन आता है तो कई महीने तक प्राइस नहीं बढ़ाते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। गजब टोपीबाज आदमी। तो पूरी तरह से सरकार का खेल है ये। अभी तक इलेक्शन तो था वही तो मैं कह रहा हूं सर मोबाइल कि का जो संविधान डाटा है वो लेकर के तो महंगा आप नहीं लोग हुआ था। संसद में जाते हैं, कभी ये प्याज लेकर चले जाइए, कभी टमाटर लेकर चले जाइए। आप लोग संविधान जिस तरीके से दिखाते हैं उस तरीके से सरकार को कभी टमाटर दिखाइए, प्याज दिखाइए। इसमें पीछे क्यों हैं आप? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। इसकी माँ का भोला चेहरा। क्या ये लेकिन मुद्दा मुझे नहीं लग लगता रहा है कि जो लोग संविधान और टमाटर और प्याज की तुलना आपस में करते हों, उनके क्या ही सवाल का जवाब दूं मैं? गजब बेइज्जती है। लेकिन मैं महंगाई मुद्दे का की तुलना मुद्दा मुद्दे से पहले कर रहा हूं भी आलोक उठता जी। है। और आगे मैं मुद्दे की तुलना मुद्दे से कर रहा हूं, संविधान की यार। तुलना प्याज टमाटर से नहीं कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, आप समझ नहीं पाए मेरा सवाल शायद। अरे भाई, संविधान ना मैं तो ना समझूं, आप ही लोग ज्यादा समझदार हैं।
संविधान के मुद्दे की तुलना प्याज की मुद्दे की तुलना से करना। मैं महंगाई अब मैं क्या शब्द मैं केवल ये इस्तेमाल कह रहा हूं कि आप करूं? संविधान बचाने के नाम पर संविधान दिखाते हैं, महंगाई कम करने के नाम पर प्याज टमाटर क्यों नहीं दिखाते हैं? सीधा सा सवाल है, उसको कहां उलझा रहे हैं आप शब्दों में? देखिए, मैं शब्दों में नहीं उलझा रहा हूं, देश की जनता समझ रही होगी, जी न्यूज के दर्शक भी समझ रहे होंगे। जब कई बार गलती हो जाती है तो बैक फुट पे आ जाना चाहिए, फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहिए। बात तो सही है। मैं वापस आता हूं, हमने तो प्याज के ऊपर भी तुलना की थी और वित्त मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया था शायद आपको याद भी होगा। वो कहती थी मैं ऐसी परिवार अरे से भाई, आती तो हूं जहां जरा प्याज ये नहीं बता खाता। दीजिए ना। वो संसद में ही चल। आलोक भाई, ये इसका संसद जवाब में दे चर्चा दीजिए कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कि अब वापस आता हूं। 2004 से 14 के बीच में वापस मत मुझे आइए, लगता जरा जवाब दीजिए। मुझे लगता है बेकार है बहस करना, 2004 डिबेट से करना। 14 के दो बीच दो में प्रवक्ता हैं, दो एक प्रवक्ता बात बोल तो रहे बता हैं। दीजिए। आज भी अनुराग जी नहीं, विपक्ष से ही सवाल पूछ रहे हैं। मैं चुप हो जाता हूं, आप दोनों बोल दीजिए। नहीं, अरे भाई, महंगाई एक है ही सवाल नहीं। गलत डिबेट कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल महंगाई है ही नहीं, ये जी न्यूज बिल्कुल गलत डिबेट कर रहा है। नहीं होना ही नहीं चाहिए। विपक्ष नहीं, ने आज आपने तक मुद्दा बताइए ही ना नहीं कि उठाया। महंगाई नहीं बढ़ती क्या? पता नहीं क्यों विपक्ष के प्रवक्ता टाइम को के बैठा साथ लिया। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है। अरे यार, नहीं, बहुत सीरियस, नहीं, टाइम के साथ बहुत सीरियस डिबेट इन्फ्लेशन है। आज भी नहीं, विपक्ष को आलोक कटघरे में भाई, खड़ा आलोक करना भाई। सीरियसनेस बताता है। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया।